आज की ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये एक ऐसी सीख है जो तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी, बल्कि ये बताएगी कि ज़िंदगी में पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करेगा। अगर तुम 13 से 25 की उम्र के बीच हो और तुम चाहते हो कि आने वाले 5 साल में तुम्हारी लाइफ वैसी ना हो जैसी अभी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मास्टर प्लान हो सकता है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे एक स्टूडेंट जिसकी जेब में सिर्फ 200 रुपये हैं वो भी वेल्थ बना सकता है। तुम जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो वो कैसे तुम्हारा नुकसान कर रही है, कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने माइंडसेट से खेल जीतते हैं और तुम भी वैसा कर सकते हो। लेकिन भाई, इसके लिए एक शर्त है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने 1 सेकंड भी मिस किया तो शायद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें कभी ना मिले जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम की। स्कूल हमें पीरियोडिक टेबल तो सिखाता है, लेकिन जो चीज़ हमारी रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आती है, मनी मैनेजमेंट, वो कोई नहीं सिखाता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि उस जॉब से मिलने वाला पैसा कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे बचाने और इन्वेस्ट करने पर फोकस करना है ताकि हमारी एक अच्छी वेल्थ बन सके। 13 से 18 साल की उम्र वो टाइम होता है जहां हमारा दिमाग सबसे तेजी से सीखता और समझता है, लेकिन इस उम्र में हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की कोई जानकारी नहीं दी जाती। सोच के देखो, अगर तुम आज से सीख जाओ कि पैसों का सही उपयोग कैसे करना है, तो आने वाले 25 की उम्र तक तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। रियल लाइफ में सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं मिलती, माइंडसेट से मिलती है। और पैसा कमाना एक स्किल है जो हमें स्कूल के सिलेबस में नहीं सिखाया जाता। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मनी माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट बनता है नॉलेज, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से, न कि रट्टा मारने से जो हम स्कूल में करते हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट को सेट करो। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, ये एक टूल है जो अगर सही से चलाया जाए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अदरवाइज खराब भी हो सकती है। अब जब तुमने ये समझ लिया कि माइंडसेट कितना जरूरी है, तो अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लगभग हर टीनेजर करता है। भाई, सच्चाई ये है कि ज्यादातर टीनेजर्स को लगता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए होता है। जेब में 100 रुपये आए तो उसका इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने, गेमिंग या मस्ती में उड़ाने के लिए किया जाता है। इसी कारण हम पीछे हो जाते हैं। किसी ने सिखाया ही नहीं कि पैसे को होल्ड कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है। हमें ये लगता है कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट तो बड़े लोग करते हैं, जब हमारे पास लाखों होंगे तब सोचेंगे। तुम हमेशा इसे याद रखना, वेल्थ जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। लेकिन हमारी यही सबसे बड़ी भूल है। पैसा जब छोटा होता है तभी उसे संभालने की स्किल डेवलप नहीं करते हैं। जैसे ड्राइविंग पहले खाली रोड पर सीखते हैं, वैसे ही मनी मैनेजमेंट छोटी रकम से शुरू होती है। एक और बड़ी गलती, इम्पल्स स्पेंडिंग। इसका मतलब समझ आया? नहीं आया होगा ना, मैं समझाता हूँ। कुछ देखा, पसंद आया और बिना सोचे खरीद लिया। चाहे वो कोई ऑनलाइन गेम की स्किन हो, कोई ब्रांडेड चश्मा या बिना ज़रूरत की कोई चीज़। कभी पूछा है खुद से, मेरे पास जो पैसे आते हैं वो जाते कहाँ हैं? अगर जवाब नहीं पता तो यहीं से लॉस शुरू हो चुका है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, दूसरों से कंपेयर करना। किसी दोस्त के पास नया फ़ोन देखा और सोचा मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन उस कंपैरिजन में हम अपनी फाइनेंशियल रियलिटी भूल जाते हैं। भाई, पैसा स्टेटस नहीं होता, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा। तो अगली बार जब तुम्हारे हाथ में पैसे आए तो 1 सेकंड रुक कर सोचो, क्या मैं इसे उड़ाने जा रहा हूँ या इससे अपनी फ्यूचर फाउंडेशन बना रहा हूँ? देखो, अक्सर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट या सेविंग शुरू करने के लिए हज़ारों रुपये चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 200 रुपये हैं तब भी तुम फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले समझो इस 200 रुपये की वैल्यू। ये तुम्हारा पहला सीड है। जैसे पेड़ उगाने के लिए एक बीज की जरूरत होती है, वैसे ही वेल्थ ग्रो करने के लिए एक छोटी शुरुआत जरूरी है। इसे 3 हिस्सों में बांट दो, सेव, इन्वेस्ट और कुछ स्किल्स सीखने में। सबसे पहले 50 रुपये को एक डिजिटल सेविंग प्लेटफॉर्म में डालो। इससे तुम्हारी सेविंग हैबिट की शुरुआत होगी। नाम दो इस सेविंग को मेरा फ्रीडम फंड। जब नाम होगा तो मोटिवेशन खुद आएगा। बचे हुए 150 रुपये में से 100 रुपये को इन्वेस्ट करो, लेकिन कहाँ? म्यूचुअल फंड, SIP में। अब तुम सोचोगे, क्या 100 रुपये से भी SIP शुरू हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। भाई, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ग्रो या जीरोधा, इनमें अलाउ है। ये हैबिट तुम्हें बनानी है।
अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला लो, एक लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड पकड़ो और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अब लास्ट बचे हुए 50 रुपए से खुद को एजुकेट करो। खुद को एजुकेट करने के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है नॉलेज। 50 रुपए से तुम यूट्यूब पे पेड फाइनेंस कोर्सेज तो नहीं खरीद पाओगे, पर कम से कम एक शॉर्ट किंडल ई बुक खरीद सकते हो या इवन एक अच्छा फाइनेंस बेस्ड हिंदी पॉडकास्ट सुन सकते हो। सीखने की आदत डालो, ये सबसे अंडररेटेड पावर होती है। अब तुम सोच रहे होगे भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो सुनो, अगर तुम 200 रुपए हर हफ्ते डिसिप्लिन से डिप्लॉय करते हो तो एक साल में सिर्फ पैसे नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारी सोच बिलियनियर वाली बन जाएगी। क्योंकि गेम पैसा नहीं सोच का होता है। अब समझते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग में तुम सिर्फ अपने पैसे पर इंटरेस्ट नहीं कमाते, बल्कि उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाते हो। सोचो, अगर तुमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और उस पर 10% इंटरेस्ट मिला तो साल के एंड में तुम्हारे पास होंगे 1100 रुपये। अब अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा 1100 रुपये पर, ना कि सिर्फ 1000 रुपये पर। इसे ही कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। और जैसे जैसे साल बढ़ते हैं ग्रोथ तेज होती जाती है। इसीलिए जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। आज से अगर तुम सोच बदलोगे, सही नॉलेज और डिसिप्लिन अपनाओगे तो अगले कुछ सालों में खुद को उस जगह पर पाओगे जहां शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुमने आज से अपने पैसों को समझना शुरू किया तो तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर काफी मजबूत हो सकता है। तो अब एक कमिटमेंट लो खुद से कि तुम अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लोगे। आज से ही अपने खर्चों को ट्रैक करो, सेविंग और इन्वेस्टिंग को अपनी डेली रूटीन में शामिल करो। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को छोटा मत समझना। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर उज्जवल हो तो अब भी से एक्शन लेना शुरू करो। याद रखना, सफलता सही माइंडसेट से शुरू होती है।